नव वर्ष की प्यारी प्यारी सी सुबह हो चुकी है। सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी की एक ही आशा रहती है कि जब नव वर्ष हम सभी के लिए एक अच्छी शुरुआत लेकर आए, जो आप सभी की इच्छाएं, कामनाएं हों, वो सभी इस नए साल में पूरी हों। एक दृढ़ संकल्प लेकर के हमें अपने नव वर्ष की शुरुआत करनी है। जो पुराने वर्ष में जो चीज हमसे छूट गई या किसी कारणवश से हम उसे पूरा नहीं कर पाए, उस अपने लक्ष्य को लेकर के इस नव वर्ष में, इस नए साल में हम शुरुआत करेंगे और उसी लक्ष्य के अनुरूप दृढ़ संकल्पित होकर के काम करेंगे, जिससे इस नए वर्ष में हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सके और जो भी हमारी अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन्हें हम पूर्ण कर सकें। एक किसी ने कहा है कि दरिया बन करके किसी को डुबोने से लाख गुना अच्छा है कि उसका जरिया बन करके उसे बचा लिया जाए। तो दरिया बनने से कई लाख गुना अच्छा है कि किसी का जरिया बन जाओ, जिससे आपके माध्यम से, आपके द्वारा वो भी अपनी नैया को पार कर सके। इसी के साथ मैं विवेक राघव अपने यूट्यूब चैनल BST विवेक सर ट्रिक के माध्यम से एक बार पुनः अपने प्यारे मित्रों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं भगवान ईश्वर अपनी कृपा दृष्टि आप सभी पर बनाए रखे और इस नव वर्ष में ढेर सारी खुशियां दे, आपको, आपके परिवार को जीवन भर ढेर सारी खुशियां मिले और कोई कष्ट ना मिले। यही हम ईश्वर से, उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं या अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं, तो वो लक्ष्य की प्राप्ति इसी नव वर्ष में प्राप्त हो जाए। बाकी नव वर्ष हम पहला दिन जो है, हम सभी एक उम्मीद लगा के रहते हैं कि नव वर्ष की शुरुआत अगर अच्छी है तो पूरा वर्ष ही हमारा अच्छा जाएगा। इसी उम्मीद से हम सुबह से वर्ष के पहले दिन को हम इतना अपना अच्छा बनाना चाहते हैं, पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमने जाते हैं, ठीक है। उससे हट करके एक हम अगर चाहें तो अपने जो हमने अपना एक लक्ष्य रखा है, जो हमने अपना एक उद्देश्य बनाया है, उस उद्देश्य को सामने रख करके अपने मन को, अपने भाव को, अपने दिमाग को उसी लक्ष्य पर एकाग्रित करके यह प्रण किया जाए कि अब मैं पूरे वर्ष उसी लक्ष्य की ओर दृढ़ संकल्पित होकर के अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही कार्य करेंगे। तो यकीन मानिए कि हमें जो भी हमारा लक्ष्य रहा होगा, उस लक्ष्य में सफलता अवश्य ही मिल जाएगी। एक बहुत अच्छी कहानी है। कहानी क्या, एक
किसी के जरिए के माध्यम से हम बताते हैं कि हम और एक हमारा मित्र घूमने जा रहे थे, तो देखा होगा स्टेशन पर पहुंचे, लेकिन गाड़ी कुछ लेट थी, देरी से आती है तो वो लेट थी। स्टेशन पर देखा होगा पानी, चाय, पकौड़े बेचने वाले छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं। तो एक बच्चा जो बहुत ही कमजोर, कई दिनों से लग रहा था कि बीमार, असहाय था, और पानी लेकर के आया कि साहब पानी ले लो। मैं था, एक मेरा मित्र था, उस बच्चे से बात की तो बच्चे को एक तरह से बहुत ठंडी लग रही थी, कपकपा रहा था। पूछा कि क्या दिक्कत है, इतने जब तुम्हें बीमार हो, बुखार है, तो क्यों बेच रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो। तो उसके माध्यम से जब उसने अपनी परेशानी बताई, तब पता चला कि उसके घर में उसके अलावा कमाने वाला और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। तो इस वजह से वो इतनी मजबूरी में, इतनी पीड़ा में, और वो काम कर रहा था। तो सबने, जो हमारा मित्र और भी कई लोग आ गए, तो सबने उसकी कोई ना कोई सामग्री खरीदी, किसी ने पानी खरीदा, किसी ने कुछ। तो कुल मिला के कि अपने आप को उस लेवल पर बात करो, उस लेवल पर जाओ जहां आपको अपने अलावा कोई और दिखाई ना दे। उस बच्चे की तरह के, उस बच्चे को दिखता है कि मेरे अलावा मेरे घर में कोई कमा कर नहीं ला पाएगा। तो उसकी मजबूरी है कि उसे बेचना है, जाना है, रोजाना कमा के लाना है, तभी सबका पेट भरना है। तो उसी के तरीके से हम सब भी अपना जो लक्ष्य बनाए, उस लक्ष्य को उतने ही कठोरता के साथ, उतनी ही दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। कुल मिला के इतना ही है। और एक बार पुनः नववर्ष की सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। सभी लोग खुशी के साथ नववर्ष को मनाएं। इसी के साथ सभी लोगों को राम राम, जय श्री राम, जय श्री सीताराम, राधे राधे।